नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी। उत्कर्ष क्लासेस के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में। तो ऐसे में आगे टॉपिकों पर हम लोग देखते हैं। विश्व की प्रमुख नदियों के अंतर्गत हमने देखा था, याद करिए, टाइग्रिस नदी और यूफ्रेट्स नदी के बारे में। टाइग्रिस नदी और यूफ्रेट्स नदी के बारे में कल चर्चा कर रहे थे। लास्ट हम इसी के बारे में हम लोगों ने वर्णन किया था। अभी इसको देखते हैं, आगे लिखेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हमने कुछ नदियों के बारे में और चर्चा की थी। चीन देश की प्रमुख नदियां, म्यांमार देश की नदी, हमने चीन देश की नदियों के बारे में चर्चा की थी। चीन देश की 3 प्रमुख नदियां हैं। नदी का नाम कहलाता है अमूर नदी, हांगो नदी और यांग टीसी क्यांग नदी के नाम से। गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी से जुड़ जाइए। तो टॉपिक हमारा चल रहा था चीन देश की प्रमुख नदियां। कल हमने पढ़ा था चीन देश की और पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। नदी का नाम कहा जाता है यांग टीसी क्यांग नदी के नाम से। चीन देश के अंदर तिब्बत के पठारी क्षेत्र में झरी की पहाड़ियों से नदी का उद्गम होता है और अंततः पूर्व दिशा में बहती और जाकर गिर जाती है पूर्वी चीन सागर में। इसके किनारे पर शहर स्थित है वुहान और संघाई। वही कोरोना की शुरुआत वाला स्थान जहाँ से विश्व स्तर पर प्रारंभ हुआ था, वुहान शहर, उसके बाद संघाई और अंततः जाकर गिर जाती है पूर्वी चीन सागर। प्रशांत महासागर का भाग है, उत्तरी प्रशांत का नाम कहलाता है पूर्वी चीन सागर। जाकर गिरने वाली नदी यांग टीसी क्यांग नदी, 6400 किलोमीटर लंबाई, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नील, उसके बाद अमेजन और उसके बाद कहलाती है यांग टीसी क्यांग नदी के नाम से। अगली नदी पढ़ी थी हमने हांगो नदी। बयानर पहाड़ियों से उद्गम होता है और ये पूर्व दिशा में बहती है, जाकर गिर जाती है उत्तरी पूर्वी चीन सागर के भाग पीला सागर में। यह नदी चीन देश में अनेक बार बाढ़ लेकर आती है, नुकसान होता है इससे, इसलिए हांगो नदी को अर्थात चीन का शोक के उपनाम से जाना जाता है। चीन का शोक, सोर ऑफ चाइना के उपनाम से जाना जाता है। नदी का नाम कहलाती है हांगो नदी या पीली नदी। अगली नदी का नाम कहलाता है अमूर नदी। अमूर नदी रूस व चीन की सीमा पर स्थित मंचूरिया की पहाड़ियों से उद्गम होता है और मंचूरिया की पहाड़ियों से उद्गम होने के बाद में रूस व चीन के मध्य सीमा बनाती है और सीमा बनाने के बाद जापान सागर में जाकर गिर जाती है। नदी का नाम कहलाता है अमूर नदी, रूस व चीन के मध्य सीमा बनाने वाली नदी का नाम। ये पढ़ा था हम लोगों ने। हमने पढ़ा था कल म्यांमार देश की प्रमुख नदी। नदी का नाम कहलाता है इरावदी नदी के नाम से। उत्तरी भाग में अराकानियोमा पर्वत से इसका उद्गम होता है। म्यांमार देश को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी और पश्चिम भागों में। मांडले नगर, रंगून नगर किनारे पर स्थित है, जाकर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी के भाग अंडमान सागर में, जाकर गिरती है। नदी का नाम कहलाता है इरावदी नदी के नाम से। मांडले व रंगून नगर किनारे पर स्थित है। ये हमने पढ़ा था, याद करिए। और हमने कल चर्चा की थी यहाँ पर टाइग्रिस नदी और यूफ्रेट्स नदी के नाम से। टाइग्रिस नदी और यूफ्रेट्स नदी के बारे में देखिए। हाँ, इसका कच्चा चिट्टा भी बना देता हूँ बिल्कुल आपके सामने। टाइग्रिस नदी टर्की देश में हजर झील से नदी का उद्गम होता है, उसके बाद सीरिया की बाउंड्री बनाती है और आ जाती है यहाँ पर इराक देश में। इराक देश के 2 नगर किनारे पर स्थित है। नदी का नाम कहलाता है नदी का नाम टाइग्रिस, नगर का नाम कहलाता है मोसुल और बगदाद। मोसुल और बगदाद 2 नगरों से बहती है और अंततः जाकर गिर जाती है फारस की खाड़ी में। तो नदी का नाम कहलाता है टाइग्रिस नदी के नाम से जानी जाती है। 3 देशों से भाई, टर्की, सीरिया और इराक देश से। एक नदी है, उसका नाम कहलाता है यूफ्रेट्स नदी। यूफ्रेट्स नदी का उद्गम भी टर्की देश से आर्मेनियाई उच्च भूमि से होता है। यहाँ से उद्गम होने के बाद आती है सीरिया, सीरिया के बाद में इराक और अंततः दोनों नदियाँ मिल जाती है बसरा से पहले और अंततः आकर गिर जाती है फारस की खाड़ी में। नदी का नाम कहलाती है यूफ्रेट्स नदी। टाइग्रिस व यूफ्रेट्स नदी के मध्य का जो भाग है वो कहलाता है मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। तो यही कहलाती है टाइग्रिस नदी और यूफ्रेट्स नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये नदियां कहलाती है टाइग्रिस नदी, यूफ्रेट्स नदी के मध्य मेसोपोटामिया का क्षेत्र और नाम कहलाता है, अर्थात 3 देशों की नदियां, टर्की, सीरिया और इराक देश की नदियां, मध्य का क्षेत्र अर्थात कहलाता है मेसोपोटामिया, जहाँ सभ्यता विकसित हुई थी। नदी का नाम, कॉन्टिनेंट का नाम कहलाएगा एशिया महाद्वीप के देश है। एशिया महाद्वीप के देश है ये सारे ही, इराक है, सीरिया है और टर्की है, एशिया महाद्वीप के भाग के अंतर्गत आते हैं। टर्की हालांकि यूरोप और एशिया दोनों में, लेकिन ये वाला जो टर्की का भाग है वो एशिया महाद्वीप में आता है। तो एशिया महाद्वीप में गिरने वाले एशिया महाद्वीप के प्रमुख नदियां, नदियों का नाम कहलाता है टाइग्रिस नदी और यूफ्रेट्स नदी के नाम से।
देखिए नदियां तो बहुत रह गई है, हडसन नदी, टाइबर नदी, है छोटी छोटी नदियां, अभी साथ में और कई सारी बातें लिखवाऊंगा। 32 नदियां पढ़ा चुका हूं और इतने दिनों से अब तो काफी हो गया नदियां में, नहीं तो केवल नदियां ही थोड़ी ना पढ़ना है, ये भी बताइए, क्योंकि इतना टॉपिक काफी होगा यहां पर। अब इसका चित्र देखते हैं, कोर्स भी तो करना है आखिरकार, नदियों में थोड़ी उलझे रहना है। फारस की खाड़ी, देश का नाम है टर्की या तुर्की के नाम से, देश का नाम कहलाता है सीरिया। टर्की या तुर्की, यहां पर नाम लिख रहा हूं, देखिए हजर झील, और ये कहलाती है आर्मेनियाई उच्च भूमि। आर्मेनियाई उच्च भूमि, और ये कहलाती है हजर झील के नाम से। दो बातें यहां पर लिखी है, तो देखिएगा यहां पर नदी के बारे में वर्णन जो है, हजर झील से यहां से नदी का उद्गम होता है, टाइग्रिस नदी। यह नदी का नाम कहलाता है यूफ्रेट्स नदी के नाम से जाना जाता है। टाइग्रिस नदी, और यह कहलाता है यूफ्रेट्स नदी। टाइग्रिस नदी और यूफ्रेट्स नदी, ये देखिए टाइग्रिस नदी का उद्गम हो रहा है हजर झील से, टर्की, सीरिया और इराक देश में बहने के बाद देश का नाम यह कहलाता है इराक, देश का नाम है इराक, देश का नाम है सीरिया, और यहां पर देश का नाम है कहलाता है टर्की। तो हजर झील से उद्गम होता है, सीरिया के साथ बाउंड्री बनाती है और इराक देश में बहती है, दो नगर किनारे पर स्थित है। नगर का नाम यहां पर कहलाता है मोसुल, मोसुल, और यहां पर एक शहर है, शहर का नाम कहलाता है बगदाद। इराक की राजधानी का नाम है बगदाद, और यहां पर एक नगर है, उसका नाम कहलाता है बसरा। और मध्य का जो क्षेत्र है उसका नाम कहलाता है मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। तो ये बस एक कच्चा चिट्टा जैसा हो गया। नदी का नाम है यूफ्रेट्स नदी, टाइग्रिस नदी, इराक देश, सीरिया देश, टर्की देश, वो तो एशिया महाद्वीप के प्रमुख नदियां हुई। जिस समुद्र में जाकर गिरती है नाम कहलाता है फारस की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कई जने कह रहे थे सर कच्चा चिट्टा, तो बना दिया, देखिए कच्चा चिट्टा, जिसमें भी आपको समझ में आया बढ़िया बात है, तो नोट कर लीजिए, चित्र बना लीजिए। ये वाला बनाए चाहे वो पक्का वाला चित्र बनाए, जो आपकी इच्छा हो। हाँ, पिछली वाली आप सारी क्लास देखिए, ऐप में जो भी क्लासें आती हैं वो आपका, मेरा जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तब तक उसमें माय लाइब्रेरी में लगातार उसमें डलती रहेगी, और डलेगी तो उसके अंदर सारी क्लासें आपकी रहेगी। ठीक है, तो
टाइग्रिस नदी और यूफ्रेट्स नदी। मध्य का है क्षेत्र कहलाता है मेसोपोटामिया के नाम से। ये मैंने चित्र आपके सामने बनाया। ये खाड़ी का नाम कहलाता है फारस की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। फारस पुराना नाम था ईरान का। बिल्कुल इधर उत्तर देश में ईरान देश है तो नाम पड़ गया फारस की खाड़ी या ईरान की खाड़ी भी इसे कहा जाता है। हाँ, मैटर लिखवाना भी, बस चित्र हो गया तो मैटर हम आगे लिख डालते हैं। मैटर होगा अगला हमारा जो इसका है नाम कहलाता है टाइग्रिस नदी के नाम से। अगला जो हमारा इसका मैटर है नाम कहलाता है टाइग्रिस नदी। चित्र बन गया। टाइग्रिस नदी। नोट कर डालें। इसका उद्गम तुर्की या टर्की देश में हजर झील से होता है। हजर झील से होता है। यहां से टर्की, सीरिया, होते हुए टर्की सीरिया होते हुए इराक देश में बहने के बाद इराक देश में बहने के बाद फारस की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। फारस की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। टाइग्रिस नदी के किनारे इराक देश का मोसुल, बगदाद व बसरा नगर स्थित है। बसरा नगर स्थित है। तो ये तीन नगर किनारे पर स्थित है, मोसुल, बगदाद और बसरा नगर। और अंततः जाकर कहां पर गिरती है? फारस की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। नदी का नाम कहलाता है टाइग्रिस नदी के नाम से जानी जाती है। तीन देशों में बहती है, टर्की, सीरिया और इराक देश में। इनमें बहने के बाद जाकर गिर जाती है फारस की खाड़ी में। टर्की, सीरिया और इराक देश में बहती है। अगली नदी का नाम कहलाता है यूफ्रेट्स नदी। यूफ्रेट्स नदी। इसका उद्गम, साथ साथ नोट करते जाना है, महत्वपूर्ण है सारी बातें, ठीक है। इसका उद्गम टर्की देश में, आर्मेनियाई उच्च भूमि से, आर्मेनियाई उच्च भूमि से होता है। यहां से टर्की, सीरिया व इराक, टर्की, सीरिया व इराक देशों में बहने के बाद
फारस की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो नदी का नाम कहलाता है यूफ्रेट्स नदी के नाम से। ये सारा हमने यहाँ पर पढ़ लिया, अच्छे से नोट कर डालिए। टाइग्रिस नदी, यूफ्रेट्स नदी, टाइग्रिस नदी किनारे मोसुल, बगदाद और बसरा नगर स्थित है। तो ये नदियाँ कहलाती है टाइग्रिस नदी व यूफ्रेट्स नदियों के नाम से। एशिया महाद्वीप की नदियाँ एशिया महाद्वीप के देशों में है, तो एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियों में नाम कहलाती है टाइग्रिस नदी, यूफ्रेट्स नदी, दोनों नदियों के बारे में चित्र मैंने आपके सामने बना दिया है। हो गया, सारा वर्णन यहां पर हमने लिख डाला। देखे टाइग्रिस नदी, यूफ्रेट्स नदी के बारे में। अब एक नदी और रह गई कि जिसका मैं कल चित्र लेकर आया था आपके सामने, मेकोंग नदी। मेकोंग नदी के नाम से। मेकोंग नदी किसे कहा जाता है जरा देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है मेकोंग नदी के नाम से। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने जल्दी से। तो आगे हम लोग फिर टॉपिक पे चर्चा करेंगे। हाँ, डेल्टा बनाती है गिर जाती है, डेल्टा बनाएगी महत्वपूर्ण है। डेल्टा बनाते हुए जाकर गिर जाते हैं फारस की खाड़ी में दोनों ही नदियां। बिल्कुल सही कहा। तो ये चित्र था, यहां पर नाम कहलाता है टाइग्रिस नदी और यूफ्रेट्स नदी के नाम। हिस्ट्री में अब लिखा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो बात समझ गए कहां पर होगी। इन दोनों नदियों के बीच का क्षेत्र है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता यहीं पर विकसित हुई थी। ये सारी बातें यहां पर महत्वपूर्ण है। अब यहां पर अगला हम नदी के बारे में देखते हैं। अगला मैं एक चित्र और लेकर आया था आपके सामने। देखिए यहां पर एक नदी है, नदी का नाम कहलाता है मेकोंग नदी के नाम से जानी जाती है। मेकोंग, मेकोंग रिवर के नाम से। एशिया महाद्वीप की एक प्रसिद्ध नदी है, नदी का नाम कहलाता है मेकोंग रिवर के नाम से। तो मेकोंग नदी देखिए उद्गम हो रहा है चीन देश के अंतर्गत। चीन देश में तिब्बत के पठारी क्षेत्र के पास से चीन देश में से उद्गम होता है। चीन से उद्गम होने के बाद में आ जाते हैं चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। इन देशों से बहने के बाद में देखिए सागर का नाम कहलाता है दक्षिणी चीन सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ जाकर नदी गिर जाती है, नदी का नाम कहलाता है मेकोंग नदी के नाम से जानी जाती है। नदी का नाम कहलाता है मेकोंग रिवर के नाम से। तो नदी का नाम है मेकोंग नदी। एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदी है। एशिया महाद्वीप के ये जो देश है म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, 5 देश हुए देखिए। इनके अलावा 5 देश और हैं, उनका नाम कहलाता है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनई और सिंगापुर। इन 10 देशों को मिलाकर एक नाम पड़ता है आसियान। आसियान देशों की ये महत्वपूर्ण नदी है। आसियान के 10 देशों में से देखिए 5 देशों से गुजर रही है। तो आसियान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, नदी का नाम कहलाता है मेकोंग रिवर। आसियान कंट्रीज नाम सुने होंगे आप लोगों ने, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन। वहां की एक नदी है, नदी का नाम कहलाता है मेकोंग नदी के नाम से। तो मेकोंग नदी का उद्गम चीन देश से होता है। यहाँ से उसके बाद म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम 5 देशों से बहती है। और बहने के बाद जहाँ समुद्र में जाकर गिरती है, समुद्र का नाम कहलाता है दक्षिणी चीन सागर के नाम से। दक्षिणी चीन सागर में जाकर गिर जाती है, नदी का नाम कहलाती है मेकोंग नदी के नाम से। ये यहाँ जो चित्र में दर्शा रखा है, नजर नहीं आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा जरा रेड में कर देता हूं। नदी यहां पर ये देखिए, ये नदी का नाम कहलाता है मेकोंग नदी के नाम से। समुद्र में जाकर गिरती है। कंबोडिया की राजधानी कहलाती है नोम पेन्ह, या राजधानी का नाम है, राजधानी नाम कहलाती है नोम पेन्ह। वो इसके किनारे पर स्थित है। कंबोडिया की राजधानी का नाम कहलाता है नोम पेन्ह के नाम से। वो इसके किनारे पर स्थित है, अंततः समुद्र में जाकर गिरती है दक्षिण चीन सागर। नदी का नाम कहलाता है मेकोंग नदी। आसियान राष्ट्रों की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। मेकोंग नदी। यह आसियान देशों की
सबसे महत्वपूर्ण नदी है? आसियान देशों की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी चीन से उद्गम होने के बाद म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया व वियतनाम देशों में, भारत का बिल्कुल पड़ोसी देश है देखिए म्यांमार के बिल्कुल पास में नदी का नाम कहलाता है मेकोंग नदी के नाम से। नदी का यहां पर नाम लिख रहा हूं, नदी का नाम कहलाता है मेकोंग नदी। ऐसे बना लीजिए, कच्चे चिट्टे की आवश्यकता नहीं है, लाइन बनाकर दर्शाने के लिए। अब ये तो इतनी बड़ी टेढ़ी बेढ़ी नदी है, कई सारी बाउंड्री बनाते हैं, कच्चा चिट्टा भी संभव नहीं है इतना, बस इसमें बना लीजिए आप। तो यह नदी चीन से उद्गम होने के बाद में म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम देशों में बहती है और अंततः डेल्टा बनाने के बाद दक्षिणी चीन सागर में जाकर गिर जाती है। दक्षिणी चीन सागर में जाकर गिर जाती है। मेकोंग नदी के किनारे कंबोडिया की राजधानी नोम पेन स्थित है। तो नाम कहलाती है नोम पेन के नाम से, ये सारा था नदी का नाम कहलाता है मेकोंग नदी के नाम से जानी जाती है। देखिए चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम इतने देशों से बहती है और अंततः जाकर समुद्र में गिर जाती है। कच्चा चिट्टा बना दूंगा, पहले एक बार वर्णन लिख डालिए, ये भी दर्शा दूंगा, चिंता नहीं करें। तो चित्र बना लीजिए, ये पहले एक बार मैटर लिख डालिए, चित्र भी इसका बना डालूंगा, ठीक है। तो देखिए आसियान के कंट्रीज है, उनसे होकर बहती आसियान राष्ट्रों की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। नदी का नाम कहलाता है मेकोंग नदी के नाम से जानी जाती है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन किनारे पर है और जिस समुद्र में गिरती नाम कहलाता है दक्षिणी चीन सागर के नाम से जानी जाती है। तो नोट कर डालिए इसके अंतर्गत मेकोंग नदी। सवाल लेके आया हूं मैं, फिर सवाल आपको सॉल्व करने होंगे, बस इस नदी के वर्णन के बाद में सवाल आपको सॉल्व करने होंगे। नदियों से रिलेटेड कई सारे प्रश्न लेकर आया हूं, तो उनको जरा सॉल्व करना है आपको, नदियों से रिलेटेड प्रश्नों को। हो गया चित्र वर्णन। चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी ये भारत के भूगोल में पढ़ेंगे, इसलिए यहां पर नहीं करवाऊंगा, उनका बहुत डिटेल से वर्णन करेंगे। गंगा नदी में तो गंगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, सोन, पुनपुन ये सब इनकी सहायक नदियां, इनके बारे में वर्णन।
और ब्रह्मपुत्र नदी में भी हम लोग देखेंगे दिहांग, दबांग, लोहित, मानस, तिस्ता, धनसरी, कामेग, अनेक नदियों के चित्र बनाएंगे यहाँ पर, इसलिए वहां पर डिटेल से वर्णन होगा। सिंधु नदी में सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इतनी सारी नदियों के हम चित्र देखेंगे, तो यहाँ पर उनका वर्णन मैं आपके सामने नहीं करूंगा। उद्गम कोई ऐसी विशेष पहाड़ियां नहीं है, ना मुझे उसमें दिखा कभी नेट में, तो मैंने बस उसमें भी दर्शाया नहीं आपको। चीन से उद्गम है, इतना याद रखिए। महत्वपूर्ण बात यह गिरती कहां पर है और आसियान राष्ट्रों की महत्वपूर्ण नदी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये कहलाता है मेकोंग नदी के नाम से। जैसे कच्चा चिट्टा मैं आपके सामने कहूं तो कई जनों डिमांड है, जल्दी से देखें। म्यांमार, उसके बाद में देखिए म्यांमार के बिल्कुल दक्षिण दिशा में है। म्यांमार के बाद थाईलैंड और कंबोडिया। थाईलैंड, कंबोडिया, उसके बाद में पतला सा ऐसा पट्टी के रूप में देश से नाम कहलाता है लाओस के नाम से। देश का नाम कहलाता है लाओस। लाओस, और इधर एक देश है, देश का नाम कहलाता है वियतनाम। इधर देश है, देश का नाम कहलाता है चीन। मेकोंग नदी कंबोडिया की राजधानी कहलाती है नोम पेन्ह, और ये कहलाएगा दक्षिणी चीन सागर। ठीक है, बन गया कच्चे चिट्टे जैसा। चीन से उद्गम हो रहा है, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। वियतनाम देश में डेल्टा बनाते हुए समुद्र में जाकर गिर जाती है, तो नाम कहलाती है मेकोंग नदी के नाम से। ये सारी बातें इसके अंदर महत्वपूर्ण है, तो चर्चा करेंगे आगे हम लोग इसमें। तो ये कच्चा चिट्टा हो गया और वर्णन हम लिख डाल चुके हैं। आसियान देशों की प्रमुख नदी है, नदी का नाम कहलाती है मेकोंग नदी के नाम से। सर क्लास का 1 महीना होने के बाद पिछली क्लास देख सकते हैं? देख सकेंगे ही नहीं तो देखिए क्लास जरूर देख सकेंगे, क्यों नहीं। आपका जब यहाँ पर ऐप में जो जितने भी मेरी शुरुआत से क्लासें हुई है 22 अप्रैल से लेकर अभी तक जो क्लासें चली है, वो सारा यहाँ पर क्या हुआ है, कंबोडिया ये रहा देश। देखिए कंबोडिया देश से होकर गुजरी है, कंबोडिया ये रहा। कंबोडिया देश का नाम लिखा है मैंने इधर यहाँ पर, अच्छे से देखें। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, और ये वाला देश कहलाता है वियतनाम। कंबोडिया की राजधानी भी लिखी है, नोम पेन्ह के नाम से जानी जाती है। तो ये सारी बातें हमने कहा कोर्स होने के बाद में भी आपका लाइब्रेरी में रहेगा। जब तक मेरा अगला बैच नहीं प्रारंभ हो जाएगा तब तक ये सारी क्लास उसमें रहेगी। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी होने के बाद इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी के सारे बिंदु मैं आपके सामने कवर कर दूं, उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी का नंबर आएगा तब उसका भी बढ़िया से ऐसे ही नंबर आएगा सारे चित्रों के साथ में अच्छे से। तो बना लिया होगा आप लोगों ने। अब आते हैं हमारा जो अगला टॉपिक, विश्व की प्रमुख नदियों के रिलेटेड प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। अब आपकी बारी है आंसर देने की, तो आंसर दीजिएगा। कितने दिनों में कोर्स पूरा हो जाएगा? लगभग 2-2.5 महीने और लगेंगे मुझे भी। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाने में भी 2-2.5 महीने लगेंगे। तो अभी 2.5 महीने लगभग आप मान लीजिए, इतना समय और लगेगा मुझे कोर्स कराने में। जून का महीना पूरा, जुलाई, अगस्त भी पूरा, इतना समय मुझे लगेगा। मैं आराम से, धैर्य से, बढ़िया से पढ़ाने की कोशिश करूंगा और समय लूंगा आराम से।
ये तो कंटिन्यू एक सीरीज जैसा है, लगातार एक के बाद एक है। ये बैच कंप्लीट हुआ, फिर से वापस वैसे ही सर्कल की तरह टॉपिक चलते चले जाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको राष्ट्रों के मध्य सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? बताइए कौन सी नदी है? यूएसए व मैक्सिको के मध्य सीमा बनाने वाली नदी का नाम बताना है। कोलोराडो नदी, आमूर नदी, रियो ग्रांडे नदी व या यूकॉन नदी। कितने दिनों में सिलेबस होगा? कई जने सिलेबस के बारे में पूछ रहे हैं। आराम से समय लूंगा मैं, बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं करूंगा। और अभी कोई भी एग्जाम नहीं है अगले 2-3 महीनों में, तो आराम से धैर्य से समय पर अच्छे से पढ़ते रहिए, टॉपिक पर मजबूती बनाइए और बढ़िया से पढ़ते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा पढ़ने का। पढ़ने वाली बातें समझ में आ रही है नहीं, ये बताइए। जल्दी हम करेंगे नहीं, आराम से इसमें पढ़ेंगे और ऐसे ही आराम से धैर्य से आंसर देते जाइए। सवाल मैटर पढ़ें और आराम से टॉपिक देखें और आंसर देते जाइएगा। बिल्कुल सही दिशा में आंसर दे रहे हैं। टॉपिक क्या होगा? आंसर कहलाएगा रियो ग्रांडे नदी के नाम से। रियो ग्रांडे नदी रॉकीज पर्वत में एल्बर्ट पर्वत चोटी से उद्गम होता है और यूएसए व मैक्सिको के मध्य सीमा बनाते हुए मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। नदी का नाम कहलाते है रियो ग्रांडे नदी के नाम से जानी जाती है। चित्र मैंने आपको दर्शाया था, याद करिए। मैं एक एक का चित्र दर्शाऊंगा पुनः आपके सामने। रियो ग्रांडे नदी, ये यहां पर एक नदी बहती है ऐसे। इस नदी का नाम है, देखिए नदी का नाम कहलाता है, इधर से एक नदी है, इस नदी का नाम कहलाता है रियो ग्रांडे नदी के नाम से। यूएसए और मैक्सिको के मध्य सीमा बनाती है। सीमा बनाने वाली नदी है, नदी का नाम कहलाती है रियो ग्रांडे नदी के नाम से जाना जाता है। पढ़ा था हमने, याद करिए। यूएसए देश की प्रमुख नदी है, नाम कहलाती है रियो ग्रांडे नदी के नाम से। कोलोराडो नदी ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। शॉर्ट में इनकी बेसिक इंपॉर्टेंट बातें बता दे रहा हूं। ग्रैंड कैनियन का निर्माण करने वाली नदी है कोलोराडो नदी। आमूर नदी रूस व चीन के मध्य सीमा बनाती है, याद करिए। देखिए ऑप्शन आ रहा है तो उनकी व्याख्या करूंगा। यूकॉन नदी अलास्का क्षेत्र की प्रमुख नदी है। सोने के खनन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। सोने का खनन किया जाता है नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में, याद आ रहा होगा कुछ। ये सारी बातें मैंने आपको बताई है। आसियान देशों में कौन कौन से अभी चर्चा करूंगा, प्लीज थोड़ा सा रुक के पहले मैं इसके प्रश्न करवा दूं, उसके बाद में जरूर चर्चा करूंगा, डिटेल से बताऊंगा आसियान के बारे में क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको राष्ट्र के मध्य सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो आ गया बात समझ में, रियो ग्रांडे नदी। कोंगो या जायरे नदी के संबंध में कौन से कथन असत्य हैं? कथन असत्य हैं, ये बताना, गलत वाला सेंटेंस बताना है। यह नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में पिग्मी जनजाति निवास करती है। इस नदी पर स्टेनले जलप्रपात निर्मित है। हाँ, ये प्रिंटेड क्वेश्चन है तो पीडीएफ मिलेगी, एक साथ मिल जाएगी। सारे पिछले भी क्वेश्चन जो कराए वो पीडीएफ मिलेगी, 100% मिलेगी, पक्का मिलेगी आपको। इस नदी पर स्टेनले जलप्रपात निर्मित है। यह नदी हिंद महासागर में जाकर गिरती है। तो देखिए यहां पर चित्र कोंगो नदी के बारे में। आंसर दीजिए क्या होगा? सेकंड का आंसर जल्दी से बताएं। भारत का भूगोल कब तक? लगभग 1 महीने बाद में, लगभग 1 महीने बाद में भारत का भूगोल प्रारंभ कर दूंगा, ठीक है। जून और जुलाई तक मैं बीए पढ़ाऊंगा, उसके बाद अगस्त में प्रारंभ कर दूंगा। तो भारत का भूगोल अगस्त में लगभग चालू करेंगे हम लोग। पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी बढ़िया से पढ़ लें, अच्छे समझ में आ जाएगी, तो फिर इंडियन ज्योग्राफी बढ़िया समझ में आनी है। आंसर दें जल्दी से। नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में पिग्मी जनजाति निवास करती है। स्टेनले जलप्रपात बना है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। हिंद महासागर में जाकर गिरती है। ऑप्शन बताएं जल्दी से क्या होगा? देखिए कई जने अलग अलग दे रहे हैं इसमें तो आंसर, कोई बी दे रहा है, कोई सी दे रहा है, कोई डी दे रहा है। अच्छे से सोच कर दें, बढ़िया से जो पढ़ा उसको समझ कर दें। हो सकता है एक आध तथ्य ना भी पढ़ा फिर भी आंसर आ जाएगा। देखिए यह नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। पिग्मी जनजाति निवास करती है। स्टेनले जलप्रपात बना है। हिंद महासागर में जाकर गिरती है। तो देखिए यहां पर चित्र बनाया था मैंने आपके सामने, पुनः वही चित्र लेकर आ रहा हूं। अफ्रीका महाद्वीप का जो चित्र बनाया था मैंने आपके सामने, वही चित्र मैं आपके सामने लेकर आता हूं। कोंगो या जायरे नदी, कोंगो या जायरे देश अफ्रीका महाद्वीप का मुख्य नदी है। नदी का नाम है लुआलाबा नदी, लोमामी नदी, मिलकर बनती है कोंगो और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को ऐसे 2 बार काटने के बाद जाती है कोंगो या जायरे देश में बहती है और यहाँ पर अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। हिंद महासागर में जाकर नहीं गिरती है, अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। तो कोंगो या जायरे नदी कोंगो देश में 2 बार काटी, 2 जलप्रपात निर्मित है।
एक का नाम कहलाता है स्टेनले और दूसरा इधर नाम है लिविंग स्टोन जलप्रपात। स्टेनले जलप्रपात, लिविंग स्टोन जलप्रपात, दो जलप्रपात निर्मित है। उबांगी नदी उत्तर से सहायक नदी, दक्षिण से सहायक नदी है, कसाई नदी के नाम से जानी जाती है। और यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, कटंगा के पठार से उद्गम होता है। कटंगा पठार दुनिया भर में तांबा व यूरेनियम के खनन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। नदी का नाम कहलाता है कॉन्गो नदी। अटलांटिक में गिरती है, हिंद महासागर में नहीं गिरती। इस नदी के पास में घने वनों का विकास है, विश्वत्य वर्षावन, जहां पर एक जनजाति निवास करती है, छोटी हाइट की जनजाति है, लगभग 4 फीट की है, नाम कहलाती है पिग्मी जनजाति के नाम से जानी जाती है। पिग्मी जनजाति का निवास स्थान है, नाम कहलाता है विश्वत्य वर्षावन का क्षेत्र कॉन्गो नदी के निकट में। तो पिग्मी जनजाति का निवास स्थान कहलाता है कॉन्गो नदी का निकटवर्ती क्षेत्र। नदी जाकर गिरी अटलांटिक में, लिविंग स्टोन और स्टेनले जलप्रपात निर्मित है। ये हमने चर्चा की थी, याद करिए पूरा। कटंगा का पठार याद रखिएगा, बताया था आपको। तो स्टेनले जलप्रपात निर्मित है, बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर नदी निकटवर्ती क्षेत्र में पिग्मी जनजाति भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। असत्य कथन बताना है। असत्य कथन कौन सा होगा? हिंद महासागर में जाकर गिरती है, गलत है, बल्कि क्या होगा? अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। अटलांटिक महासागर में जाकर गिरने वाली नदी है, नदी का नाम कहलाती है कॉन्गो या जायरे नदी। तीसरा प्रश्न, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदियां कौन कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदियां बताएं जरा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदियां पिछले ज्ञान से बताएं आपने, जो अभी तक पढ़ा होगा उसके अनुसार। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदियां, ऑप्शन है आमूर व माई नदी, स्वर्ण रेखा व माई नदी, माई व दामोदर नदी, दामोदर व गंडक नदी के नाम से। कौन सी नदियां हैं जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदियां भारत के अंतर्गत स्थित है। एक नदी तो बड़ी फेमस है, उसका नाम कहलाता है माई नदी के नाम से। और दूसरी नदी कौन सी होगी माई के साथ पैर में? आंसर दे जरा जल्दी से। कुछ ए दे रहे हैं, कुछ बी दे रहे हैं, कुछ सी दे रहे हैं और डी दे देंगे तो फिर सारे सही, कोई ना कोई तो सही होगा। सही जवाब दें, सही जवाब दीजिएगा। इसका क्या है आंसर? मैं चित्र बनाकर आपको दर्शाऊंगा। तो देखिएगा यहां पर कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। यहां पर एक राजस्थान में नदी बहती है, नदी का नाम कहलाता है माई नदी के नाम से जानी जाती है। कर्क रेखा को ऐसे 2 बार काटती है। कर्क रेखा को यहां पर 2 बार काटती है, नदी का नाम कहलाता है माई नदी। इधर यहां पर एक नदी है, नदी का नाम कहलाता है स्वर्ण रेखा नदी के नाम से। नदी का नाम है स्वर्ण रेखा नदी। झारखंड राज्य की नदी है, झारखंड। और ये नदी कहलाती है माही नदी। माई नदी और स्वर्ण रेखा नदी। माई नदी जाकर गिर जाती है, इधर सागर है, सागर का नाम कहलाता है खंबात की खाड़ी के क्षेत्र में। खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, नदी का नाम कहलाता है माई नदी। और इधर है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी है वो झारखंड राज्य की प्रमुख नदी है। ये भी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इन दोनों नदियों में ज्यादा प्रमुख नदी है वो स्वर्ण रेखा है, इसलिए राजस्थान की जो माई नदी को कहा जाता है दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से जाना जाता है। तो स्वर्ण रेखा नाम क्यों पड़ा माई नदी का? दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, वो इसी कारण से पड़ा क्योंकि स्वर्ण रेखा नदी से तुलना की गई है इसलिए। तो स्वर्ण रेखा नदी प्रमुख नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इधर जाकर गिरेगी बंगाल की खाड़ी में। ये जिस नदी में जाकर मिलती है उस नदी का नाम कहलाता है दामोदर नदी के नाम से जानी जाती है। नदी का नाम है दामोदर नदी। ये जो नदी है, नदी का नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी, दामोदर नदी की सहायक नदी है। सहायक नदी का नाम कहलाता है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा व खारकई नदियों के संगम पर
झारखंड राज्य में जमशेदपुर नगर स्थित है, जहां टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का प्लांट है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का प्लांट है, नाम कहलाता है अर्थात टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। देखिए मैं इसका जरा एक कच्चा चिट्ठा बहुत बड़े से बना रहा हूं आपके सामने। यहां पर कौन किस में आकर मिलती है, सहायक नदी जरा समझेगा। मैं उसके बाद यहां पर टिस्को प्लांट भी यहां पर दर्शाऊंगा। आंसर तो हो गया माई नदी व स्वर्णरेखा नदी। यहां पर बात समझ में आई होगी, माई नदी और स्वर्णरेखा नदी आंसर होगा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदियां। तो देखिए ऐसा है, भारत में इधर से एक नदी आती है, नदी का नाम कहलाता है गंगा नदी। गंगा नदी की एक सहायक शाखा, उसका नाम कहलाता है हुगली नदी। हुगली की सहायक है दामोदर, दामोदर की सहायक है स्वर्णरेखा। तो मैं इसका एक चित्र बना रहा हूं, जरा अच्छे से देखिएगा आप। यहां पर भारत में एक नदी है, नदी का नाम कहलाता है गंगा नदी। गंगा नदी, गंगा नदी की एक सहायक शाखा उससे अलग हो जाती है और डेल्टा बनाते समुद्र में गिरती है। नदी का नाम कहलाता है हुगली नदी। नदी का नाम कहलाता है हुगली नदी। हुगली नदी की एक सहायक नदी है, उसका नाम कहलाता है दामोदर नदी। गंगा नदी, गंगा नदी की एक शाखा है, नाम कहलाती है हुगली नदी। हुगली की सहायक है दामोदर और दामोदर की सहायक है, नाम कहलाती है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी और इसकी एक सहायक नदी है, उसका नाम कहलाता है खारकई नदी। खारकई नदी। और इसी स्वर्णरेखा व खारकई नदियों के किनारे पर यहां पर एक नगर बस रखा है, नगर का नाम कहलाता है जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। ये नगर कहलाता है जमशेदपुर। जमशेदपुर, यहीं पर एक संयंत्र है, टाटा स्टील कंपनी का प्लांट है, नाम कहलाता है टिस्को, TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये ऐसे देखिए कर्क रेखा को 23.5 डिग्री जो रेखा है, 23.5 डिग्री की जो रेखा है उसको ऐसे 2 बार काटती है, 23.5। ये यहां पर इसका कुछ वर्णन मैंने आपके सामने किया है, देखिए। तो यहां पर ये जो कहलाती है नदी का नाम देखिए गंगा नदी। गंगा की सहायक हुगली, हुगली की सहायक दामोदर, दामोदर की सहायक स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा की सहायक है खारकई नदी। स्वर्णरेखा व खारकई नदियों के संगम पर जमशेदपुर है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का प्लांट स्थित है। तो यहां पर मैंने इतना कुछ बैकग्राउंड बनाया, इन सब का उद्गम वगैरह सब कुछ बताऊंगा इंडियन ज्योग्राफी में। यह समझने लायक बात है जो महत्वपूर्ण है। तो टिस्को प्लांट कहलाता है जमशेदपुर में टाटा आयरन स्टील कंपनी का प्लांट है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यहां पर ये सारी बातें जो आपके पढ़ा है हमने, उसको मैंने चित्र के रूप में दर्शाया है। तो यहां पर नदी का नाम कहलाता है स्वर्णरेखा व खारकई नदियों के नाम से। अगला प्रश्न देखें, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? आंसर दीजिए चौथे प्रश्न का। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। बातें समझ में आ रही है या नहीं बताइए। जो समझाया वो बातें समझ में आ रही है या नहीं, कमेंट करके बताएं मुझे जल्दी से। कोई दिक्कत हो तो उसमें जरा बताएं। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? नदी कौन सी है, नाम बताना। मकर रेखा को, कर्क रेखा को काटने वाली 2 नदियां मैंने बताई, माई और स्वर्णरेखा। आंसर दें जरा जल्दी। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, जायरे या कांगो नदी। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, नदी का नाम कहलाता है लिम्पोपो नदी के नाम से। अफ्रीका महाद्वीप की नदी है, नदी का नाम कहलाती है लिम्पोपो नदी। तो यहां पर देखिए तीनों बातें यहां पर लिख डालिए। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, उसका नाम कहलाती है लिम्पोपो नदी। यहां लिखा है नदी और रेखाओं को काटती है।
कर्क रेखा को माई विस्वण रेखा, भूमध्य रेखा को जायरिया कोंगो और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी। वोल्गा नदी रूस देश से बहती है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कही जाती है वोल्गा नदी। स्वर्ण रेखा नदी भी हमने देखा था। और अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी, नदी का नाम कहलाता है अमेजन नदी के नाम से। लिम्पोपो नदी देखा था हमने चित्र के रूप में, याद करिए। लिम्पोपो नदी का जल्दी से मैं आपको चित्र दर्शा दूं तो ये रहा अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत चित्र लिम्पोपो नदी के बारे में। ये रहा लिम्पोपो नदी, मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो दक्षिणी अफ्रीका से उद्गम होता है मरिको, वो क्रोकोडाइल नदियों के रूप में दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक देशों से बहती है और हिंद महासागर में जाकर गिर जाती है। नदी का नाम कहलाता है लिम्पोपो नदी के नाम से जानी जाती है। 2 नदियों के मिलने से बनती है, याद करिए। मरिको वो क्रोकोडाइल, याद करिए। क्रोकोडाइल वो हिप्पोपोटेमस के लिए, दरियाई घोड़ों के लिए प्रसिद्ध नदी है। नदी का नाम कहलाता है लिम्पोपो नदी के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गई? लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी के नाम से। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली स्वर्ण रेखा नदी और माई, भूमध्य रेखा को जायरिया कोंगो और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी। बिल्कुल सही तो लिखा है। वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। स्वर्ण रेखा नदी के बारे में पढ़ा। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार और अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। बिल्कुल सही लिखा। अभिषेक जी गलत तो नहीं लिखा है? क्या गलत लिखा जरा कमेंट करके बताएं। बिल्कुल सही लिखा है मैंने यहाँ पर। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम कहलाता है लिम्पोपो नदी के नाम से। ठीक है, अगला देखें प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी को मिस्र देश के वरदान के रूप में जाना जाता है। नील नदी मिस्र देश में आसवान बांध व नासिर झील का निर्माण किया गया और नील नदी भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? जल्दी से आंसर दें। भूमध्य रेखा में अमेजन लिख दिया, भूमध्य रेखा में तो कोंगो या जायरी तो लिखा है। बिल्कुल सही है, अमेजन नहीं लिखा है। भूमध्य रेखा में कोंगो या जायरे लिखा है, आप अच्छे से देखिए। अमेजन नहीं लिखा है मैंने, गलत बिल्कुल नहीं लिखा। अभिषेक जी आप अच्छे से देखें, या अमेजन नहीं, जायरे या कोंगो नदी है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। सत्य लिखा है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। मिस्र देश के वरदान के रूप में जाना जाता है। आसवान बांध और नासिर झील का निर्माण किया गया और नदी भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। देखिए हमने बातें पढ़ी थी नील नदी के बारे में। चित्र ले आता हूं मैं आपके सामने अफ्रीका महाद्वीप का। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। श्वेत नील व नीली नील दोनों के मिलने से बनती है। खार्तूम स्थान पर संगम होता है उत्तरी सूडान के और जाकर गिर जाती है भूमध्य सागर के अंतर्गत। विश्व की सबसे लंबी नदी है। 2 नदियों के मिलने से बनती है। नदी का नाम कहलाता है नील नदी के नाम से और इससे मिस्र देश में आसवान बांध का निर्माण किया गया। सिंचाई से खेती का विकास होता है, इसलिए मिस्र देश को नील नदी के वरदान के रूप में जाना जाता है। आसवान बांध व नासिर झील का निर्माण है मिस्र देश में। यही सारी बातें इसमें लिख रखी है नील नदी के बारे में। ओवन फॉल बांध का निर्माण है युगांडा देश में। ये सारी बातें सही, तो सभी तथ्य उसमें क्या है? सत्य दे रखे हैं। तो सभी तथ्य सत्य हैं। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा नील नदी भूमध्य सागर जाकर गिरती है। आसवान बांध नासिर झील का निर्माण वरदान के रूप में, सबसे लंबी नदी है विश्व की। उपयुक्त सभी यहाँ पर क्या है? सत्य है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ये हमने चर्चा की थी, याद करिए। सारे ऑप्शन यहाँ पर सत्य है। जयंत कुमार जी कह रहे हैं मेरा कमेंट नहीं पहुंच पाता, जल्दी से अपना कमेंट बताएं, पता लग जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं आप। यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाने वाली नदी है। कौन सी नदी है? यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाने वाली यूराल नदी, राइन नदी, सेन नदी और अमेजन नदी। यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाने वाली नदी। यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाने वाली नदी का नाम बताएं। कौन सी है निम्न में से यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाती है? देखिए यूराल नदी है। यूराल पर्वत से उद्गम होने के बाद में यूरोप और एशिया के मध्य क्या बनाती है? सीमा। यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाने के बाद में कैस्पियन सागर में जाकर गिर जाती है। कैस्पियन सागर में गिरती है। नदी का नाम कहलाता है
यूराल नदी के नाम से। तो यूराल नदी है वो यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाने के बाद कैस्पियन सागर में जाकर गिर जाती है। नदी का नाम कहलाती है यूराल नदी के नाम से। और राइन नदी है, राइन नदी अपनी भ्रंश घाटी के लिए प्रसिद्ध है। विश्व की सबसे व्यस्तम नदी, हमने पढ़ा था, याद करिए, विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी है, सबसे बिजीएस्ट रिवर कही जाती है। सेन नदी के किनारे पेरिस नगर स्थित है। और अमेजन नदी, अमेजन नदी के निकटवर्ती वन क्या कहलाते हैं? निकटवर्ती वन कहलाते हैं। सेलवास के नाम से जाना जाता है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी और सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी है। तो यूरोप और एशिया मध्य सीमा बनाने वाली नदी है, नाम कहलाती है कैस्पियन सागर। देखिए, मेरा उद्देश्य यहाँ पर आंसर देना नहीं, बाकी सबकी व्याख्या करना भी है, तो अच्छे से सुनिएगा। विश्व की सबसे व्यस्तम नदी राइन नदी यूरोप महाद्वीप में पेरिस नगर किनारे पर स्थित है, सेन नदी किनारे। और अमेजन नदी के निकटवर्ती वन कहलाते हैं, सेलवास के नाम से जाने जाते हैं। अब इजी लगने लगे हैं क्वेश्चन, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बढ़िया बात है। ऐसे क्वेश्चन करने लगे हैं तो अब बड़े इजी लगने लगेंगे। सारा हम पढ़ चुके हैं बढ़िया से। फ्रांस और जर्मनी की सीमा भी बनाती है राइन नदी, बिल्कुल सही कहा आपने। जर्मनी और स्विट्जरलैंड की भी सीमा बनाती है, यह भी सही कहा। तो ये सारी बातें कुछ महत्वपूर्ण है राइन नदी, यूराल नदी, सेन नदी, अमेजन नदी के बारे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लू नील और श्वेत नील के संगम पर उत्तरी सूडान देश का खार्तूम स्थान स्थित है। ओर्निको नदी वेनेजुएला देश की बड़ी नदी है। वोल्गा नदी भूमध्य सागर में गिरती है। 3 सेंटेंस दे रखे हैं, बताइए क्या सही है। 3 सेंटेंस दे रखे, आंसर बताना, अगला बताइए। सही कहा आपने, आंसर सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं बाबा आप लोग। कल मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे देखिए। जैसे छोटे बड़े बिंदु आपको समझाऊंगा, सार्क क्या होता है, आसियान किसे कहा जाता है, और हम लोग पढ़ेंगे उसी के अंतर्गत निम्न भूमि देश क्या है, स्कैंडिनेवियन देश किन्हें कहा जाता है, यूके देश किसे कहा जाता है। कई सारे छोटे बड़े ऐसे बिंदु है, वो आपके सामने क्लियर करूंगा। संघाई सहयोग संगठन किसे कहा जाता है, ये सारे बिंदु मैं आपके चर्चा करूंगा। तो विश्व के प्रमुख संगठन या भौगोलिक क्षेत्र जिसे कहें, वो बिंदु मैं आपके सामने कल चर्चा करूंगा। कमेंट मुझे सबके नजर आ रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो देखिए, ब्लू व श्वेत नील के संगम पर उत्तरी सूडान देश का खार्तूम नगर स्थित है, बिल्कुल सही है, अभी देखा था। उत्तरी सूडान देश की राजधानी खार्तूम सफेद व नीली नील के संगम पर स्थित है। ओर्निको नदी वेनेजुएला देश की सबसे बड़ी नदी है, बिल्कुल सही बात है। और वोल्गा नदी भूमध्य सागर में गिरती है। वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है, कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर में गिरने वाली 2 प्रमुख नदियां हैं। कैस्पियन सागर में 2 नदियां जाकर गिरती है। नदी का नाम कहलाता है यूराल नदी, और एक नदी है नाम कहलाती है वोल्गा नदी। वोल्गा और यूराल नदी। सागर का नाम कहलाता है कैस्पियन सागर या झील, कैस्पियन सागर या झील। ये तो बहुत बार मैंने टेस्टों में वगैरह कई जगह प्रश्न दिया, इंपॉर्टेंट है। तो ये तीसरा सेंटेंस गलत हो गया, आंसर होगा केवल 1/2, ऑप्शन सी यहां पर सत्य होगा। सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो 7th का आंसर कहलाएगा सी, यहां पर सही है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कौन सा नगर किसके किनारे पर स्थित है? टेम्स के किनारे नदियां और किनारे बसे नगर। आंसर दीजिए जरा, कौन सा सही बन के आएगा, जल्दी से आंसर दें। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, नदियां और किनारे बसे नगरों के बारे में। क्वेश्चन मिलेंगे आपको पीडीएफ के रूप में, ऐप में ही आएंगे, मिल जाएंगे आपको। पिछले वाले भी एक साथ मिल जाएंगे, ये भी मिल जाएंगे, एक साथ ही प्रश्नों को आज डालेंगे, आज या कल में आपके उसमें आ जाएंगे। सार्गेसो सागर किस महासागर संबंधित है, बताइए आप लोग। प्रश्न पूछा किसी ने, बहुत बढ़िया प्रश्न। उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। टेम्स नदी, आंसर दें जल्दी। देखिए, टेम्स नदी किनारे क्या है, यूके देश का लंदन नगर स्थित है।
वॉशिंगटन डीसी है वो हडसन नदी किनारे, सॉरी न्यूयॉर्क है वो हडसन नदी किनारे स्थित है, न्यूयॉर्क है हडसन। और यहाँ पर एक प रह गया है, पेट्रोमेक नदी किनारे नगर स्थित है, नगर का नाम कहलाता है वॉशिंगटन डीसी। और फ्रांस की राजधानी पेरिस सेन नदी के किनारे पर स्थित है। ये यहाँ पर बातें सही है। तो ए का होगा 2, बी का 3, सॉरी ए का 2, बी का 3 और सी का 1, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। ऑप्शन बन जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर सत्य है। फ्रांस की राजधानी पेरिस सेन नदी किनारे, पेट्रोमेक नदी किनारे वॉशिंगटन डीसी, टेम्स नदी किनारे लंदन और न्यूयॉर्क के वो हडसन नदी किनारे पर स्थित है। ये ऑप्शन सही बनेगा यहां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अमेजन नदी विश्व की सर्वाधिक जलबहाव वाली नदी है। अमेजन नदी विश्व वर्षावन क्षेत्र सेलवास से होकर प्रवाहित होती है। अमेजन नदी 5 देशों से प्रवाहित होती है। अमेजन नदी प्रशांत महासागर में जाकर गिरती है। तो कई सारे देशों में 5 देश यहाँ पर लिखा है मुख्य मुख्य, तो वो सही है बात। देखिए अमेजन नदी प्रशांत महासागर में जाकर नहीं गिरती बल्कि क्या है, अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। आंसर होगा अटलांटिक। 3 तो मुख्य देश है, पेरू, इक्वेडोर और ब्राजील जहां बहती है। कोलंबिया देश भी आता है, वो भी अर्थात इसके अंतर्गत होगा। तो यहां पर इन उपरोक्त ऑप्शन में से निकालना होगा। तो आंसर क्या कहलाएगा? प्रशांत महासागर में जाकर नहीं गिरती है बल्कि कहां गिरती है? अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। नदी का नाम कहलाता है अमेजन नदी के नाम से जानी जाती है। अमेजन नदी देखिए, अमेजन नदी यहां से निकलती, देखिए इक्वेडोर, पेरू, कोलंबिया और इधर की ओर देश से नाम है ब्राजील। और इधर से कुछ नदी आती है वेनेजुएला से। 5 देश हो गए, लेकिन जाकर कहां गिरी? अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में जाकर नहीं गिरती है। तो आंसर कहलाएगा प्रशांत महासागर में जाकर नहीं गिरती, अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। निकटवर्ती विषुवतीय वर्षावन कहलाते हैं, सेलवास के नाम से जाना जाता है। तो आंसर कहलाएगा इसमें प्रश्न में आपके ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन यहां पर गलत दे रखा, बाकी सभी ऑप्शन सत्य है। मैकेंजी नदी का उद्गम ग्रेट बियर झील से होता है। मैकेंजी नदी कनाडा राष्ट्र की नदी है। मैकेंजी नदी ब्यूफोर्ट सागर में जाकर गिरती है। कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है, बताइए जरा जल्दी से। बताएं आंसर क्या होगा। 10th वाले का आंसर बताएं जल्दी से। मैकेंजी नदी का उद्गम ग्रेट बियर झील से होता है। मैकेंजी नदी कनाडा राष्ट्र की नदी है। मैकेंजी नदी ब्यूफोर्ट सागर में जाकर गिरती है। देखिए ग्रेट बियर झील से उद्गम, ग्रेट बियर से नहीं है, कनाडा में मैकेंजी नदी का उद्गम होता है ग्रेट स्लेव झील से उद्गम है, याद करिए। ग्रेट बियर झील से तो आर्कटिक वृत्त गुजरती है, इससे गुजरती है आर्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री की रेखा। आर्कटिक वृत्त गुजरने वाली नदी है, नदी का नाम क्या, झील है ग्रेट बियर। ग्रेट स्लेव से उद्गम होता है, याद करिए, बताया था मैंने आपको। कनाडा देश की प्रमुख नदी, चित्र के रूप में देखेगा, मैंने आपको चित्र में बताया था। कनाडा देश की प्रमुख नदी है। यहां पर पुनः मैं आपके सामने दर्शा दे रहा हूं, देखें कनाडा देश, कनाडा देश में यहां से एक झील है, झील का नाम कहलाती है ग्रेट स्लेव झील के नाम से। ग्रेट स्लेव झील से नदी का उद्गम होता है, ऐसे उत्तर दिशा में जाती है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर का ये भाग है, इसका नाम कहलाता है ब्यूफोर्ट सागर के नाम से। ब्यूफोर्ट सागर, महासागर का नाम कहलाएगा आर्कटिक, सागर का नाम कहलाता है ब्यूफोर्ट सागर के नाम से। झील का नाम कहलाता है ग्रेट स्लेव झील। ग्रेट स्लेव झील से मैकेंजी नदी का उद्गम होता है, उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और जाकर गिर जाती है आर्कटिक महासागर के भाग ब्यूफोर्ट सागर में जाकर गिरती है। नदी का नाम कहलाता है मैकेंजी नदी के नाम से जानी जाती है। नदी का नाम कहलाएगा मैकेंजी
नदी, मैकेंजी नदी के नाम से। ग्रेट स्लेव से उद्गम ब्यूफोर्ट सागर में जाकर गिरती है, नदी का नाम कहलाएगा मैकेंजी नदी के नाम से। ये कुछ प्रश्न हमने चर्चा किए, यहां पर आगे और देखते हैं। देखिए, तो पहला सेंटेंस यहां पर गलत हुआ, सेकंड यहां पर सही है, कनाडा देश की नदी है, ब्यूफोर्ट सागर में जाकर गिरती है। 2 व 3 इसमें सही होगा, आंसर कहलाएगा बी ऑप्शन यहां पर सत्य है, बी ऑप्शन सही होगा। 11वें प्रश्न का आंसर बताएं, कौन सी नदियां मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है? ये बढ़िया प्रश्न है, बताएं जरा। मैक्सिको की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कोलोराडो, मिसिसिपी, मिसौरी और रियो ग्रांडे नदी। कौन सी नदी गिरती है मैक्सिको की खाड़ी में जाकर? कौन सी नदी मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है? निम्न में से बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आपको ऐप से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो 9829213213 पर आप डायल करके भी पता, अर्थात उत्कर्ष का जो नंबर है वहां पर आप डायल कर सकते हैं, पता कर लीजिए कहीं दिक्कत है। और उत्कर्ष support@the@com पर भी आप जाकर देख सकते हैं। तो कोई समस्या आप इससे या रिफ्रेश करिए पहले तो एक बार, कहीं दिक्कत आ रही है तो। कौन सी नदी मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है बताएं? मिसिसिपी, मिसौरी नदी गिरती है, याद करिए। रियो ग्रांडे नदी गिरती है, कोलोराडो नदी गिरती है कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर, मैक्सिको की खाड़ी में जाकर नहीं गिरती है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर गिरती है। नदी का नाम कहलाता है कोलोराडो नदी। ग्रैंड कैनियन का निर्माण करने वाली 2 व 3 इसमें सही होगा, आंसर कहलाएगा बी यहां पर सही है। अब याद आ रहा होगा, देखिए कोलोराडो नदी कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी में जाकर नहीं गिरती। मैक्सिको की खाड़ी में गिरने वाली 2 नदियां हैं, मिसिसिपी, मिसौरी व रियो ग्रांडे नदी के नाम से। ये यहां पर महत्वपूर्ण है, नोट्स में लिखवाया था, अच्छे से देखेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मेरे अनुसार इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, इसको अच्छे से देखना है। दर्शाया था मैंने, याद करिए। देखिए, वर्ल्ड मैप में बताऊं तो यहां पर नदी है, उसका नाम कहलाता है मिसिसिपी, मिसौरी नदी। यहां पर नदी है, उसका नाम है रियो ग्रांडे नदी। और यहां कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये वाला क्षेत्र इतना, यहां नदी जाकर गिरती है, नदी का नाम कहलाता है कोलोराडो नदी के नाम से कहलाती है कैलिफोर्निया की खाड़ी। नदी का नाम है कोलोराडो नदी के नाम से। ये सारी बातें हमने चर्चा की, यहां पर महत्वपूर्ण है। देखें, कोलोराडो नदी जाकर गिरती है कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर। विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया? विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध का निर्माण अफ्रीका महाद्वीप में जेम्बेजे नदी के ऊपर निर्मित किया गया। बांध का नाम क्या कहलाता है? विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध का निर्माण जेम्बेजे नदी पर किया गया। टाइम हो गया, बिल्कुल सही कहा। बस जल्दी से लास्ट प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध का निर्माण कौन सी नदी पर है? जेम्बेजे नदी पर किया गया है, जेम्बेजे नदी कहलाती है। नदी का नाम कहलाता है जेम्बेजे नदी, अफ्रीका महाद्वीप की नदी है, नदी का नाम कहलाता है जेम्बेजे नदी। विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध का निर्माण किया गया है। यह हमने पढ़ा था लिम्पोपो, लिम्पोपो के उत्तर दिशा में जेम्बेजे नदी, उसके ऊपर बांध का निर्माण किया गया था, आंसर कहलाएगा जेम्बेजे नदी। यहां पर तो 12 प्रश्नों पर अभी तक हमने चर्चा की, यहां पर टोटल 15 प्रश्न हैं, आगे चर्चा करेंगे। तो 12 प्रश्नों पर आज हमने चर्चा की, 3 प्रश्न कल आके चर्चा करेंगे। नदी का आंसर कहलाएगा जेम्बेजे नदी के नाम से। आज इतना ही, कल आगे और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।